टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर शो हो रहा है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होती है। अब सबसे पहले टर्म की हम बात करेंगे वो होता है पोल। पोल एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर पर जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पोल यहाँ कहीं है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। पोल को P से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, ये अगर हम कॉनकेव मिरर के केस में बात करें तो यहाँ पर देखो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सर्कल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक सर्कल मिल गया। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आप जब इसको एक्सटेंड करोगे तो अगेन आपको एक सर्कल मिलेगा और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करती हुई जाती है। सो ये एक लाइन ले रहा हूं मैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस होती हुई जा रही है। सो ये जो लाइन है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देन हम बात करेंगे अपर्चर की। सपोज इस मिरर का जो सपोज इस मिरर को मैं नाम देता हूँ ए बी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये इसका पॉइंट हो गया बी, ये दोनों ए बी इसके एंड पॉइंट्स है। सो जो मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ना, जहां पर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो होता है उसका अपर्चर। तो यहां से लेकर ए से लेकर जो बी तक की जो डिस्टेंस होती है ना वो कहलाएगी उसके अपर्चर, जहां पर एक्चुअल में उस जो मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होगा वो होगा उसका अपर्चर। सो अपर्चर कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है। सो ए बी इज व्हाट, ए बी इज द अपर्चर, ए बी इज द अपर्चर। देन अब हम फोकस के बारे में बात करेंगे। तो फोकस क्या होता है, सपोज अगर कोई लाइट रे, सपोज अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, सपोज ये एक लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्लियर है। अब फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। सो एफ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी आपकी फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर है। और सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है सी पी, वो होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पोल, पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है, और पोल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जब हम मिरर की सरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो जो इमेजिनरी सर्कल हमें मिलता है, उस सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर होता है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मिरर की जो इफेक्टिव डायमीटर होती है, जहां पर एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां से एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कहलाता है अपर्चर। ठीक है, अब देन अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। वो जो फिक्स पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका फोकस। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि स्फेरिकल मिरर में यूज किए जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हो। थैंक यू।